Welcome again, dear students. Today we are going to read about Brahmaputra river system. Okay. The Brahmaputra river rises in Tibet east of Mansarovar. Last day we read about Indus and Ganga. Now today we are going to read about Brahmaputra river system. The Brahmaputra rises in Tibet east of Mansarovar lake, very close to the sources of the Indus and the Satluj. From where the Indus and the Satluj rises, at the same, just close to that area, okay, near Lake Mansarovar the Indus rises, you know that, okay, and Satluj also close to that. So at near that area Brahmaputra also rises. इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस. इंडस से थोड़ी ये लंबी है, इसीलिए इसको कहता है ना, ये एशिया की ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी नदियां माना जाता है, ठीक है ना. इंडिया की तो क्या है, गंगा है, ओके. काफी लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र भी, ठीक है. इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्सेज लाई आउटसाइड इंडिया. इसका जो एरिया है वो क्या है, इंडिया से बाहर है. यू कैन बेटर सी इन द मैप. यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ. ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है, देखिए यहाँ से, जैसे ये एरिया जो है आपका, ये लेक मानसरोवर के पास से, यहाँ से इंडस भी निकलती है, ये भी निकलती है, यहीं से ब्रह्मपुत्र निकल रही है, ठीक है. आप देखिए, ये देखिए आप, मैं दिखा रहा हूँ आपको. ये ब्रह्मपुत्र ये नेपाल के पास से होती हुई, है ना, ये जा रही है चाइना से, और ये अरुणाचल प्रदेश से अंदर घुसती है, ठीक है. अरुणाचल प्रदेश के पास से ये अंदर घुसती है, ठीक है. तो ये मोस्ट ऑफ द कोर्सेज इसके जो है ये कहाँ पर हैं, ये जो है हमारे देश में नहीं, नॉट इन इंडिया, इन चाइना. ज़्यादातर इसके कोर्सेज चाइना में है, कुछ नेपाल में इसका पार्ट है, ओके. तो कह रहा है कि इट फ्लोज ईस्टवर्ड्स पैरेलल टू द हिमालयाज. हिमालय के साथ साथ ये बहती है, ठीक है. हिमालय आप जानते ही हैं, हिमालय रीजन आपका, ये पूरा रीजन जो है क्या है, ये हिमालय रीजन है. यहाँ से लेकर आप देख सकते हैं, जो आपका हिमालय रीजन है ये पूरा आपका आता है इस तरह से. ये पूरा हिमालय रीजन है ना. कश्मीर हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज, है ना. और ये हमारा जो हिमाचल रीजन है, ठीक है. ये क्या बोलते हैं इसको, पूर्वांचल का जो मोर एरिया है. चलिए, तो ऑन रीचिंग द नामचा बरवा, जहाँ से वो घुस रही है ना, मैंने जो बताया आपको पोर्शन, जो अरुणाचल प्रदेश का नामचा बरवा है ना, पहाड़ी है, 7,757 मीटर, 7,757 मीटर. इट टेक्स यू टर्न. देखा आपने ना कैसे घूम रही वहाँ पर, यू कैन बेटर सी, एकदम यू टाइप में घूमी हुई है. दिहंग जहाँ उसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना. चाइना में इसको सांगपो कहते हैं, सांगपो. और है ना, तिब्बत का जो एरिया है वहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, सांगपो कहते हैं, ठीक है ना. और आसाम में ये क्या, दिहंग के नाम से जानी जाती है. देख रहा है ना, आगे देखिए, अरुणाचल प्रदेश थ्रू ए गॉर्ज, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में घूम आती है ये. और अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं, दिहंग के नाम से जानते हैं. इट इज ज्वाइंड बाय द दिबंग, वहाँ पर एक नदी है, वो मिलती है द लोहित एंड मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र इन आसाम. और आसाम में आकर ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से फिर जानी जाती है, ठीक है. द नर्मदा रिवर दिया, आगे देखिए इसके बारे में कुछ दिया. कंजर्वेशन हैज बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, स्कीम नेम्ड नमामि देवी नर्मदा. जैसे नमामि गंगे है, इस तरह से कुछ प्रोग्राम्स चले हैं गवर्नमेंट के द्वारा. ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा. हाँ, इन तिब्बत द रिवर कैरीज a स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट इज कोल्ड एंड ड्राई एरिया, है ना, बहुत ठंडा एरिया है वहाँ पर, तो कम पानी वहाँ से आता है. जैसे आप समझ सकते हैं तिब्बत का जो एरिया है, वहाँ से बहुत कम जो है वो क्या आता है, पानी आता है, क्योंकि वहाँ पे स्लोप कम है इसका, ठंडी जगह से है तो पानी कम आता है, ठीक है. लेकिन जब ये यहाँ पर घुसती है, कहाँ पर, इन इंडिया, इट पासेस थ्रू ए रीजन ऑफ हाई रेनफॉल. बहुत ज़्यादा बारिश वहाँ पर होती है, आप जानते हैं मेघालय वगैरह का जो पोर्शन है, ठीक है. हियर द रिवर, क्योंकि पूरा रीजन अरुणाचल प्रदेश आसाम वाला जो है वो क्या हिली रीजन है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है.
द रिवर कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट, बहुत ज़्यादा सिल्ट, सिल्ट मैंने बताया था आपको, अपने साथ जो नदियाँ अवसाद वगैरह, बालू है, रेती है, और जो कंकड़ पत्थर जो भी मिट्टी वगैरह लेके आती है उसको सिल्ट कहते हैं या सेडिमेंट कहते हैं, ठीक है। द ब्रह्मपुत्र हैज़ ए ब्रेडेड चैनल इन इट्स एंटायर लेंथ इन आसाम एंड फॉर्म्स मेनी रिवराइन आइलैंड्स। ब्रेडेड दिया, देखिए ब्रेडेड, ब्रेडेड मतलब जैसे लच्छेदार कहेंगे, है ना, तो बहुत ज़्यादा लच्छेदार चैनल्स बनते हैं, क्योंकि बीच बीच में क्या है, पहाड़ियाँ आ गई हैं, अलग अलग रास्तों में ये बढ़ गई, जैसे है ना, जैसे अब नदी आ रही है, आ रही, कुछ इधर बढ़ गई, इधर बढ़ गई, इधर बढ़ गई, इधर बढ़ गई, तो ये लच्छेदार बन गया, जैसे है ना, बीच में कोई पहाड़ी आ गई इसके, इस तरह से, ठीक है। तो ये, तो क्या हो गया, इन इट्स एंटायर लेंथ इन आसाम एंड फॉर्म्स मेनी रिवराइन आइलैंड्स। रिवराइन आइलैंड्स आपने पढ़ा था पीछे, है ना, जो बीच में अगर जैसे एक तरफ से नदी निकली, रिवराइन आइलैंड क्या कहेंगे, जैसे नदी आ रही है, ठीक है, बीच में कोई पोर्शन आया, इधर से घूम गई, ठीक है, ये एक पोर्शन इधर से घूमा, फिर आगे आके ये मिल गई, ठीक है, तो ये बीच का जो एरिया हुआ ये क्या हो गया, आपका रिवराइन आइलैंड हो गया। मतलब आइलैंड तो आप जानते हैं किसको कहते हैं, है ना, द एरिया विच इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, दैट इज कॉल्ड आइलैंड। तो रिवराइन, रिवर के द्वारा जो बन गया एक छोटा सा पोर्शन। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, है ना, पीछे आपने पढ़ा था उसका पिछले लेसन में, मजुली, मजुली जो है वो है रिवराइन आइलैंड है, ठीक है, आपने पढ़ा था मजुली, पीछे वाले लेसन में आपने पढ़ा। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक। अब भाई बाढ़ आएगी तो क्या होगा, साइड से पानी ज़्यादा तेज बहने लगता है तो ओवरफ्लो कर जाता है, किनारों से पानी ऊपर आ जाता है। गंगा नदी को आपने देखा है बढ़ती है तो कहाँ कहाँ तक पानी आता है, काजिंग वाइड स्प्रेड डिवेस्टेशन ड्यू टू फ्लड्स इन आसाम। डिवेस्टेशन अभी आप पढ़े हैं इरसामा वाले लेसन में, तबाही, काफ़ी तबाही मचाती है ये। एंड बांग्लादेश में, आसाम में और बांग्लादेश में, अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर्स द ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाय द ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ सिल्ट ऑन इट्स बेड कॉजिंग द रिवर बेड टू राइज, है ना। तो जहाँ पर ये निचला हिस्सा, जहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली रहती है, यहाँ पे ये क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा सिल्ट डिपॉजिट करती है, बहुत ज़्यादा सिल्ट डिपॉजिट करती है ये। तो जब सिल्ट बहुत ज़्यादा ये डिपॉजिट कर लेती है तो वहाँ पे क्या होता है, अपने चैनल्स बदल देती है, आगे देना दे आल्सो शिफ्ट इट्स चैनल्स। तो जब बहुत ज़्यादा क्या हो गया, इकट्ठा हो गया सिल्ट, तो दूसरी तरफ से बहने लगती है, ठीक है, इसीलिए डैमेज भी कॉज करती है बहुत जगह पे। अब देखिए द पेनिनसुलर रिवर्स, अर्लियर वी आर रीडिंग अबाउट द हिमालयन रिवर्स और वी कैन से दैट पेरेनियल रिवर्स, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द पेनिनसुलर रिवर्स। द पेनिनसुलर पार्ट इज द डेक्कन प्लेटू पार्ट, ओके, द साउथर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, ओके। द मेन वाटर जो मध्य प्रदेश के पास से स्टार्ट होता है, लास्ट तक जाता है, और दोनों तरफ कोस्टल प्लेन्स हैं, यू कैन बेटर सी इन योर मैप। द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। पेनिनसुलर इंडिया जो है वो क्या है, वेस्टर्न घाट्स विच रन्स नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट, है ना, वेस्टर्न घाट से लेके वेस्टर्न कोस्ट तक बना हुआ। जैसे आप देखते हैं मैप अपना, जब आप देखेंगे हमारा जो मैप का पोर्शन है इस तरह से नीचे वाला, ठीक है, तो ये जो एरिया हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है इस तरह से, ये कोस्टल प्लेन है, ठीक है, इस तरह से ये कोस्टल प्लेन है ना। तो ये वेस्टर्न घाट से लेकर वेस्टर्न कोस्ट तक, ठीक है ना, ऐसे एरिया है। फिर ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट कहेंगे इस तरह से, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला सच एज द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी फ्लोज ईस्टवर्ड्स, है ना। आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ नीचे, देखिए यहाँ पर महानदी, ठीक है, ये है आपका महानदी है ना, फिर कृष्णा है ना, कावेरी है, ठीक है, गोदावरी है, ये सब, ये गोदावरी निकलती यहाँ से है आपका महाराष्ट्र के पास से ये निकलती है, और जाती कहाँ पर, इधर गिरती है बे ऑफ बंगाल में। महानदी भी यहाँ निकल रही बीच से, छत्तीसगढ़ के आसपास कहीं, है ना, इधर आकर बहती है, देखिए ये जो है तमिलनाडु और केरल का जो पोर्शन है ना, कर्नाटक और तमिलनाडु के जो पोर्शन से यहाँ से आके इधर बहती है, ठीक है। और ये देखिए नर्मदा और तापी, ये दोनों कहाँ गिर रही हैं, या अरेबियन सी में गिर रही हैं। बाकी नदियाँ कहाँ गिर रही हैं आकर, कहा ना कि मोस्ट ऑफ द रिवर्स दैट fall into the Bay of Bengal, few of the rivers they fall, the major two rivers are नर्मदा एंड तापी, ये जाकर कहाँ गिरती हैं, अरेबियन सी में, ठीक है।
जो पेनिनसुलर प्लेटू की जो रिवर्स हैं उनके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो दिया है ना, द नर्मदा एंड तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स विच फ्लो वेस्ट एंड मेक्स एस्च्यूरीज, एक वर्ड आया, देखिए एस्च्यूरीज क्या कहते हैं, ज्वार नद मुख मुहाना या मुहाना कहते हैं उसको, ठीक है ना। जैसे क्या होता है जब नदी आकर गिरती है, नदी आकर जब क्या होता है जैसे बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो यहाँ पर क्या होता है एक ऐसे क्लोज एरिया टाइप में, जैसे ये समंदर है और ये नदी का पानी है, हाँ हाँ, समंदर और नदी का पानी है, तो ये इस तरह से यहाँ पे बन जाता है, दोनों पानी मिल जाते हैं, खारा पानी और मीठा पानी दोनों मिल जाते हैं, तो ये मुहाना जैसे बन जाता है। नदी आई यहाँ गिरी, दूसरी नदी भी आई गिरी, ठीक है, तो यहाँ पे एक एरिया बन जाता है। इसके बाद कुछ दूर के बाद यहाँ पर क्या होता है, समंदर होता है जो सी होता है। तो ये यहाँ पर जो है क्या होता है, टाइड आते हैं, ठीक है, ज्वार नद दिया ना, ज्वार, ज्वार माने टाइड होता है, तो ज्वार का मतलब टाइड, टाइड आता है तो ये पानी ऊपर आकर जो है इसमें पूरा नदियों में आ जाता है, कुछ दूर तक आ जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग महाराष्ट्र में जहाँ पे थे कोकन में, वहाँ पर टाइड आता था जो नदी थी, ठीक है। तो एस्च्यूरीज बनता है, उसको क्या कहते हैं, मुहाना या ज्वार नदमुख कहते हैं। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज, और ये छोटी मतलब इनकी जो लेंथ है वो कम होती है पेनिनसुलर रिवर्स की। और जो हमने पढ़ा था पीछे, क्या पढ़ा था, जो पेरिनियल रिवर्स हैं, जो हिमालयन रिवर्स हैं, उनके कोर्सेज बहुत लंबे हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे नर्मदा बेसिन के बारे में। द नर्मदा राइजेज इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल्स है। इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग। रिफ्ट वैली है, घाटियां हैं, ठीक है ना, पहाड़ जैसे पर्वत हैं, ऊंचे नीचे हैं, उसके बीच से होकर गुजरती है। ऑन इट्स वे टू द सी द नर्मदा क्रिएट्स मेनी पिक्चर्स की लोकेशन, बहुत दर्शनीय जो है, देखने योग्य जो है, बहुत यहाँ पर सीनरीज या कह सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे दृश्य बनते हैं, क्योंकि कहीं झरना बन जा रहा है, कहीं कुछ बन रहा है। द मार्बल रॉक नियर जबलपुर, जबलपुर के पास मार्बल रॉक है। अभी आप जैसे अभी मैं रिसेंटली मुंबई गया था तो मैंने देखा नर्मदा नदी के ऊपर से पुल है, वहाँ से हम जाते हैं, ठीक है, तो वो उससे करीब जबलपुर के पास मार्बल रॉक्स हैं। और वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू ए डीप गॉर्ज, गॉर्ज बताया था मैंने आपको पीछे भी, पहाड़ों के बीच से जब नदियां गुजरती हैं तो पतला जो है सकरी नदी का जो धारा हो जाती है ना, और वो जाकर कहाँ गिरती है, धुआधार या धुआधर फॉल्स कहेंगे, धुआधर फॉल्स, एक झरना जैसा बनता है, जैसे वहां आती पहाड़ से और पहाड़ से गिरती है ना, आगे दिया वेयर द रिवर प्लंजेस ओवर स्टीप रॉक्स, एकदम सीधी घाटी है, क्या है, सीधी रॉक है, चट्टान है, और वहां से जैसे ऐसे नदी आ रही है, दोनों तरफ पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ों के बीच से आई और फिर ये स्टीप सीधे गिर रही, झरना जैसे यहाँ पे गिरने लगी, ठीक है। ये तो प्लंज, प्लंज मतलब उछल कर गिरना जैसे, या उछल कर नीचे कूदना या गोता लगाना, तो वो ऐसे उछल कर नीचे गिरती है। बहुत नोटेबल वंस, बहुत दर्शनीय जो यहाँ पर दृश्य बन जाता है, ठीक है। ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा आर वेरी शॉर्ट एंड मोस्ट ऑफ दिस ज्वाइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल्स, आकर कहाँ पर जुड़ती हैं, राइट एंगल पे जुड़ती हैं। आपने पीछे पढ़ा है पे रेक्टेंगुलर जो है क्या है, ये आप पीछे जो पढ़े थे यहाँ पर ड्रेनेज पैटर्न, उसमें क्या है, रेक्टेंगुलर पैटर्न जो है वो बनता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, ऐसे नदी आई फिर ऐसे आई फिर ऐसे आई फिर ऐसे आई, तो ये रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न बनता है, ठीक है। और द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरात के भाग को ये कवर करती है। इसके बाद आते हैं हम तापी रिवर पे, जिसको ताप्ती भी कहते हैं हिंदी में। द तापी राइजेज इन द सतपुड़ा रेंजेस इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, बैतूल एक स्टेशन पड़ता है, हम लोग जाते हैं तो अक्सर, तो बैतूल जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, वहीं से निकलती है। इट आल्सो फ्लोज इन रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा बाय इट्स मच शॉर्टर इन लेंथ, है ना, रिफ्ट वैली जो घाटी कहते हैं कि ना, सकरी कह सकते हैं कि घाटियां जो होती हैं उससे होकर ये गुजरती है, बट इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ, छोटी है ये नदी। इट्स बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ये तीनों भागों को ये कवर करती है। द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो, जो कोस्टल प्लेन्स है वहाँ पे वेस्टर्न घाट्स पे, अभी मैंने मैप बना के आपको बताया था, वो बहुत संकरे हैं। हेंस द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट, नदियां भी छोटी हैं। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती रिवर, आप जानते हैं गुजरात में, माही है, और
भारतपुझा है और पेरियार, ये नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं। फाइंड आउट द स्टेट्स, किस स्टेट में गुजरती है, तो आप इसको मार्क करेंगे। ओके, नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे जो ईस्ट वर्ड्स जो नदियाँ जाकर गुजरती हैं, जैसे गोदावरी है, महानदी है, ठीक है ना, कृष्णा और कावेरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टिल देन बाय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय।